हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, माघ पूर्णिमा का व्रत आने वाला है जो कि 2025 में पड़ रहा है आपका शाम को 11 फरवरी की शाम को 6:30 बजे से पूर्णिमा लग जाएगी और जो कि पूरी रात रहेगी और पूरे दिन रहेगी अगले दिन 12 फरवरी 2025 तक। तो ऐसे में उदय तिथि में अगर आप व्रत रखते हैं तो आप 12 फरवरी को रखेंगे जो कि शाम तक खत्म होगी। तो आप व्रत दोनों दिन रख सकते हैं। अगर आप उदय तिथि में रखना चाहें तो उदय तिथि में रख सकते हैं, नहीं तो आप 11 फरवरी को भी रख सकते हैं और 12 फरवरी को भी रख सकते हैं। बस अंतर ये कि 11 फरवरी को रात्रि लग जाएगी 6:30 बजे और 12 फरवरी को जो शाम को 7:30 बजे तक रहेगी। यानी दोनों दिन आप व्रत रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इस दिन प्रातःकाल स्नान करें क्योंकि ये पूर्णिमा अपने आप में बहुत खास है। गंगा स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है, दान दक्षिणा का महत्व है। कहा जाता है जो भी साधक माघ पूर्णिमा का व्रत रखता है उसको 32 गुना फल प्राप्त होता है, इसलिए इसको 32वीं पूर्णिमा भी कहते हैं। अब माघ पूर्णिमा को मगा नक्षत्र में पड़ने के कारण इसे माघी पूर्णिमा कहा जाता है। इस बात को आप समझ लें कि माघ पूर्णिमा का नाम माघ पूर्णिमा क्यों पड़ा, क्योंकि मगा नक्षत्र होता है, इस कारण इसको माघी पूर्णिमा कहते हैं। अब इस दिन जो है स्नान, मैंने बताया, बहुत ज्यादा महत्व है। इसका कारण भी है क्योंकि कहा जाता है कि गंगा नदी में भगवान विष्णु का निवास होता है इस पूरे माघ के महीने में। तो कोई भी साधक अगर स्नान करता है गंगा नदी में जाकर तो और भगवान विष्णु की पूजा करता है तो साधक के जीवन में उन्नति, तरक्की और खुशहाल लाइफ होती है। तो माघ के महीने में जो कहा जाता है कि माघ के महीने का महत्व भी पढ़ना चाहिए। तो सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताऊंगी कि भगवान विष्णु के गंगा जल में निवास करने के कारण ही गंगा स्नान का महत्व है। तो इस बार तो 2025 में कुंभ भी लगा हुआ है, तो आप कुंभ में जाकर भी स्नान कर सकते हैं। प्रयागराज वहां पर त्रिवेणी है, वहां पर भी स्नान का महत्व है, आप जा सकते हैं। और अगर त्रिवेणी नहीं जा पा रहे तो आसपास कोई गंगा जी हैं, वहां पर आप स्नान कर लें। और ये भी नहीं आपको मौका मिल रहा तो आप घर पे ही बाल्टी में जल भरकर गंगा जल डालकर हर हर गंगे या आपके जो भी इष्ट देवता है उनका नाम लेकर आप स्नान कर सकते हैं। इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में खुशियां ही खुशियां हो तो इसके लिए आपको एक थाली में थोड़ा सा गेहूं का आटा लें, गुड़ लें, घी लें और कोई एक मौसमी फल ले लें और दक्षिणा रख दें और किसी ब्राह्मण को, जो योग्य ब्राह्मण हो, आप चरण स्पर्श करके उनको दान कर दें। और पूर्णिमा तिथि जो विशेष कर है, माता लक्ष्मी का पूजन होता है, भगवान विष्णु का पूजन होता है। तो आप स्नान करने के बाद चौकी स्थापित कर लें, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कोई फोटो हो, प्रतिमा, उसको स्थापित कर दें। पीले फल है, पीले मिठाई है, इससे आप भगवान विष्णु का पूजन करें। पीले फूलों की माला उनको अर्पण करें। प्रत्येक भोग में आप तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं। इसके अलावा माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। आप खीर बनाएं और माता लक्ष्मी को भोग लगाएं, उसमें भी तुलसी पत्र डाल दें। और भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं, आप विष्णु पुराण पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप गीता का पाठ कर सकते हैं इस दिन और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इसी तरह माता लक्ष्मी की तिथि भी बताई गई, पूर्णिमा तिथि, तो माता लक्ष्मी के नाम से आप श्री कनकधारा स्रोत पढ़ सकते हैं, श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी चालीसा पढ़ सकते हैं, विष्णु चालीसा पढ़ सकते हैं, लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और कुछ नहीं कर सकते तो ओम विष्णवे नमः, ओम श्रीम नमः, इस तरह आप जाप करें। लेकिन गीता का पाठ आप करने के बाद अपने पितरों को समर्पण कर देते हैं कि ये जो पाठ मैं अपने पितरों के निर्मित कर रहा हूँ, तो पितरों का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। ये कार्य आप जरूर करें। अच्छा, मैं यह बताऊंगी आपको, अमावस्या तिथि भी पितरों की बताएगी और पूर्णिमा तिथि भी पितरों की होती है। आप कर सकते हैं पूजा, क्योंकि विशेषकर जो भी बड़े बड़े पर्व होते हैं उसमें अपने पितरों का ध्यान आप जरूर करें, किसी भी प्रकार का संशय ना करें आप। मगा पूर्णिमा के दिन आपको दूध, दही, शहद, गंगा जल और तुलसी दल मिलाकर पंचामृत बनाना चाहिए, भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और भगवान की आरती जरूर करें आप इस दिन। आरती करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और एक काम और कर सकते हैं, माघ पूर्णिमा के दिन अगर आप चाहते हैं तो सौभाग्य वीसा यंत्र जरूर स्थापित करें। सौभाग्य वीसा यंत्र लाकर विधिवत 1 साल तक पूजा करने से आपके जीवन में कष्टों से छुटकारा मिलेगा और आपकी शीघ्र मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और सुख सौभाग्य आपके घर में बना रहेगा। जैसे कि उस यंत्र का नाम है सौभाग्य वीसा यंत्र। माघ पूर्णिमा के दिन आपको किसी ब्राह्मण को या किसी तपस्वी साधु को तिल का दान जरूर करें, अच्छी मात्रा रखें और ऐसा दान करें किसी ब्राह्मण को जो वास्तव में योग्य हो, उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। इससे भी आपको पूर्णिमा तिथि का मतलब फल प्राप्त होगा। माघ पूर्णिमा के दिन आपको सत्यनारायण की कथा भी पढ़ सकते हैं। अगर व्रत रख रहे तो भी कर सकते हैं और नहीं भी व्रत कर रहे तो भी सत्यनारायण कथा का पाठ जरूर करें। और शाम के समय तिल से बने लड्डुओं का आप मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं। एक काम और कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बीमारी हारी कुछ ना रहे तो माघ पूर्णिमा के दिन आपको बरगद की जड़ में मीठा जल चढ़ाना चाहिए। मीठा जल कैसे बनाएंगे? एक लोटे में जल भरें, एक लोटा ले लें, इसमें जल भर दें, हल्दी डाल दें,
कुछ मिष्ठान डाल दें, कच्चा दूध डाल दें और जाकर आपको बरगद की जड़ों में चढ़ाना है। कैसे चढ़ाना है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कह के चढ़ाना है। या आपके अन्य कोई इष्ट देवता, उनका भी नाम लेकर आप चढ़ा सकते हैं और फिर गीली मिट्टी को अपने मस्तक पर तिलक लगाएं। इससे आपका सौभाग्य जागृत होगा और आपके जीवन से बीमारी हारी भी दूर होगी। और इस दिन जो है माघी पूर्णिमा के दिन आप छोटा सा हवन कर सकते हैं माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते हुए। उस हवन सामग्री में थोड़े से काले तिल जरूर मिलाएं, कहा जाता है ऐसा। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन आप जो है ब्रह्मा वैवर्त पुराण के नाम से एक पुस्तक आती है, उसको आप किसी योग्य ब्राह्मण को दान करते हैं तो भी आपको पूरा माघी पूर्णिमा का फल प्राप्त होगा। जैसे कि मैंने बताया, माघी पूर्णिमा को 32वीं पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। 32वीं पूर्णिमा यानी 32 पूर्णिमाओं का फल प्राप्त होता है। तो ब्रह्मा वैवर्त पुराण के नाम से पुस्तक आती है, उसका जरूर दान करें। दान करने के पहले भगवान विष्णु के आगे रखकर उस किताब में जो पुराण लाए हैं आप उसमें स्वस्तिक बनाए, पूजा करें, भगवान की आरती करें, उनके मंत्रों का जाप करें। उसके बाद उस सुपात्र ब्राह्मण को भगवान विष्णु समझकर आपको ये पुराण को दे देना है। योग्य ब्राह्मण होना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन आप किसी जरूरतमंद को ऊनी वस्त्र दे सकते हैं, कंबल है या कुछ भी दे दें आप, क्योंकि जाती हुई सर्दी है, थोड़ा बहुत कुछ दान कर सकते हैं आप। इस दिन भगवान विष्णु के आगे धूप दीप नैवेद्य जरूर चढ़ाएं और शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें, उनके मंत्रों का जाप करते हुए। चंद्रमा को अर्घ्य देने का भी एक नियम होता है, आपको एक लोटे में जल भरना है, कच्चा दूध डालना है, काले तिल डालने, चावल डालना, कुछ मिष्ठान डाल दें और ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः या ओम चंद्राय नमः आपको अर्घ्य देना है और थोड़ी देर वहीं पर बैठना है, उनको निहारना है, उससे आंखों की रोशनी दूर होती है। एक काम और कर सकते हैं आप, जितने भी पवित्र पेड़ हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बने रहे तो माघ पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा तो करेंगे ही करेंगे आप। इसके अलावा बरगद की है, तुलसी की है, सभी को मीठे जल से आपको सींचना है। मीठा जल मैंने आपको बता दिया, कच्चा दूध डालें, साधारण जल डालें, उसमें काले तिल, मिष्ठान और थोड़े से चावल डाल दें, फूल भी डाल सकते हैं, सफेद रंग के फूल डाल दें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। उसके बाद जो है आप इस तरह तो चंद्रमा को आप अर्घ्य देंगे। इसके अलावा जो पवित्र पेड़ हैं इनको भी आप मीठे जल से सींचेंगे। मीठा जल मैंने आपको बता दिया किस तरह तैयार करना है। आपको एक लोटे में जल भरना है, उसमें फूल डालने हैं, काले तिल डालने हैं, चावल डालना है, नैवेद्य डालना है और थोड़ा सा कुमकुम भी डाल सकते हैं। और ओम पेड़ के आगे भी खड़े होकर आप, जैसे आपके जो भी इष्ट देवता हैं, जैसे पीपल में दे रहे हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बरगद में दे रहे हैं तो ओम नमः शिवाय कहते हुए आपको, तुलसी में अगर आप जल दे रहे हैं, मीठा जल से सींच रहे हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः, यानी पवित्र पेड़ों को भी आप मीठे जल से सींचें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें, अपनी मनोकामना बोले, परिक्रमा करते हुए पीला धागा बांधे, आपकी शीघ्र मनोकामना पूर्ण होगी। बस एक कार्य आपको करना है कि इस दिन तुलसी पत्र बिल्कुल तोड़े नहीं, आपको भगवान को अर्पण करने, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी पत्र जरूर प्रयोग होते हैं। तो एकादशी और पूर्णिमा के दिन हो सके तो आप तुलसी पत्र को ना तोड़ें। बाकी आप पूजा कर सकते हैं, वहां पर बैठकर दीपक जला सकते हैं रात्रि के समय आप। और पूर्णिमा तिथि अपने आप में बहुत खास है, इस दिन आप पितरों का भी ध्यान करें, पितरों के नाम से दीपक प्रज्वलित कर दें दक्षिण दिशा की तरफ, उनके नाम से निर्मित कुछ मतलब कहते हैं ना कुछ मतलब नैवेद्य जरूर चढ़ाएं आप खाने पीने का। खीर पूड़ी बनाइए तो वो उनके नाम से आप निकाल दें और दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके आप जो है दीपक प्रज्वलित कर दें। और पवित्र नदियों में आप दीपक जलाकर आप बहा सकते हैं, यानी नदियों के आगे भी आप, नदियों के पास भी जाकर आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और चौराया है, मंदिर है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि रोशनी की तिथि बताई गई है तो इस दिन आप इसको पूरी अच्छी तरह सेलिब्रेट करें। बस कुल मिलाकर बात ये, इस दिन जो है स्नान का बहुत ज्यादा महत्व है। गंगा जल डालकर आप स्नान जरूर करें अगर आपको पवित्र नदियों में जाने का मौका नहीं मिल रहा है। दूसरी दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करें, अपने मन को सात्विक रखें और जहां तक हो सके व्रत रखें। और व्रत का शाम को समय आपको अर्घ्य देने के बाद ये व्रत खोला जाता है। और जो लोग व्रत नहीं कर सकते वो भी अर्घ्य दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस मन अपना सात्विक रखें, अच्छे कर्म करें, लोगों के लिए अच्छा सोचें और पूरा दिन जो है ध्यान साधना में, मंत्र जप में और मतलब गीता का पाठ कर सकते हैं, भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। जैसे आप पूजा कर सकते हैं वो अपने अकॉर्डिंग करें। मैं तो आपको बहुत कुछ बता दूंगी लेकिन आपको समय नहीं है तो उसके हिसाब से आप करें। इसके अलावा गाय की सेवा जरूर करें, क्योंकि भगवान विष्णु को गाय बहुत ज्यादा प्रिय है। गाय कोई भी रंग की हो सकती है, आप सेवा करें और माथे पर गाय के तिलक करें, हल्दी का तिलक कर दें, उनको माला पहनाएं, उनकी परिक्रमा करें, अपनी मनोकामना बोले, शीघ्र मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी। यहाँ पर एक बात आती है, आप कौड़ियाँ भी ला सकते हैं। 11 कौड़ियाँ लाकर गंगा जल से धोने के बाद उसमें हल्दी का तिलक करें, माता लक्ष्मी के श्री सूक्तम का पाठ कर लें और इसके अलावा लक्ष्मी चालीसा पढ़ लें। उनके मंत्रों का जाप करने के बाद इन कौड़ियों को पीले कपड़े में या लाल
लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में स्थापित कर सकते हैं। 11 हल्दी की गांठ भगवान विष्णु को अर्पण कर सकते हैं आप। इसको भी विधिवत पूजा करने के बाद, भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करने के बाद या फिर गीता का पाठ करने के बाद, भगवान विष्णु की आरती करने के बाद आपको इसको बांधकर अपनी तिजोरी में स्थापित कर सकते हैं। इससे भी आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम होंगे और घर में सुख सौभाग्य बना रहेगा। माता लक्ष्मी को श्रृंगार की सामग्री अर्पण कर सकते हैं। वो श्रृंगार की सामग्री आप हो सके तो किसी सुहागिन महिला को भी आप दान दे सकते हैं, नहीं तो आप खुद भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद समझकर खुद भी आप उपयोग में ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो था। अगर व्रत रख रहे हैं तो भी ये कार्य करें, नहीं कर रख रहे तो भी ये कार्य करें, लेकिन बस व्रत जो होता है एक प्रकार का अपने आप को, मन को कंट्रोल करने के लिए रखा जाता है। तो मन से आप एक प्रकार का वचन लें अपने मन से कि आज मैं किसी के लिए गलत नहीं करूंगा, ना तो मुंह से बोलूंगा, ना गलत सोचूंगा, अपने हाथों से अच्छा कर्म करूंगा। तभी आपका जो है पूर्णिमा तिथि का फल, अगर आप व्रत रख रहे हैं तो मिलेगा। और आप व्रत तो रख रहे हैं, भूखे रह लिए और दूसरों के लिए गलत सोच रहे हैं, दूसरों का अनहित करने की सोच रहे हैं, तो कभी भी आपको कोई भी व्रत का फल नहीं मिलेगा। व्रत का मतलब ही ये है कि अपने आप से संकल्प करना, अपने आप से वादा करना कि मैं सबके साथ अच्छा करूं, चाहे वह पशु पक्षी हो या कोई भी योनि का जीव हो, उसको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, चाहे क्यों ना पेड़ पौधे ही क्यों ना हो। पेड़ पौधों में भी वही ऊर्जा है जो आपके भीतर है। इस बात का आप ध्यान रखें। तो दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो था, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।